बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, इसमें जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिकों को डिस्कस किया था। कार्बन और उसके यौगिक, तो जो कार्बन और उसके यौगिक होते हैं उनके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी के आगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक के कुछ क्वेश्चन और आज डिस्कस करते हैं। जैसे कि गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर बताइए। तो डायमंड जो होता है उसकी संरचना इस प्रकार, देखो डायमंड, ग्रेफाइट और कोल, फुलरीन्स सब कार्बन के बने होते हैं, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। उनका जो आपस में एटॉमिक अरेंजमेंट होता है, परमाणुओं की आपस में जुड़ने का जो व्यवस्था क्रम होता है वो चेंज होता है, वो अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है कि सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। कार्बन का डायमंड भी है, कार्बन ग्रेफाइट भी है, कार्बन कोयला भी है, कार्बन फुलरेंस भी है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है? केवल ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट का एटॉमिक अरेंजमेंट इस तरह के होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। कार्बन वैसे नॉन मेटेलिक है, अधातु है, और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मैंने उसमें विद्युत धारा का और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। तो जो अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, उसमें धारा का और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं होती। लेकिन ग्रेफाइट ऐसा है, अधातु है, नॉन मेटल है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्योंकि उसमें एटॉमिक अरेंजमेंट इस प्रकार का होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, केवल ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट को ही आप पेंसिल के रूप में लिखने का भी कार्य करते हैं। डायमंड में ऐसी संरचना होती है कि उसमें जो लाइट रेज, कोई प्रकाश की किरण जब अंदर प्रवेश करती है तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण डायमंड या हीरा बहुत चमकदार होता है, बहुत चमकता है। कौन? डायमंड। इसके पश्चात इसमें जो मेंशन सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है या पररूप है। कार्बन ग्रेफाइट को लिखने के काम में भी लाया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जिसके लिए इसको इलेक्ट्रिसिटी में ग्रेफाइट का यूज भी किया जाता है। इसके बाद वाटर और फुलरीन्स, फुलरीन क्या है? कि कार्बन का एलोट्रॉप्स होते हैं, जिसमें कि कार्बन के 60 एटम, 60 परमाणु आपस में जुड़ करके एक फुटबॉल की तरह संरचना बनाते हैं, जिसे कि हम लोग फुलरीन कहते हैं। ये भी कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? समावयवता किसे कहते हैं? समावयवता मतलब कि जिनकी अणुसूत्र समान होता है, संरचना भिन्न होती है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम, बस स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आइसोमर। और इसकी प्रॉपर्टीज को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो आइसोमेरिज्म को, समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखिए C2H5OH, ये क्या है? एथिल एल्कोहल। और इसी के पास देखिए CH3OCH3, ये ईथर है, बीच में ऑक्सीजन लगा है। तो यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं? ये 2 हैं, यहाँ 2 कार्बन, हाइड्रोजन 5 और 1 6, और ये 3 3 6, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। तो इन दोनों में क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है दोनों में, लेकिन स्ट्रक्चर भिन्न है। इसमें OH ग्रुप है तो ये अल्कोहल है, और इसमें O है, ये ईथर है।
तो ये इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र समान है और संरचना भिन्न है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमर या समावयवी, और इनके इस गुण को समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये आइसोमेरिज्म या समावयवता क्या होती है, इसको एग्जाम्पल देंगे एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर का। इसी के पश्चात हाउ आर हाइड्रोकार्बन क्लासिफाइड, हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करिए, वर्गीकृत करिए। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांट सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। बंद श्रृंखला के यौगिक और खुली श्रृंखला के यौगिक। जो खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, उनको दो भागों में बांटते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त क्या होते हैं, सेचुरेट क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसेचुरेट क्या होते हैं, असंतृप्त क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है, उसे अनसेचुरेट कहते हैं। और क्लोज चेन कंपाउंड क्या होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें की जो श्रृंखला बनती है ओपन चेन नहीं रहती, उसमें रिंग बन जाती है। तो क्लोज चेन कंपाउंड को फिर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब कि समचक्री, और हेट्रोसाइक्लिक विषम चक्री। समचक्री का मतलब जिसमें चक्र केवल कार्बन का बनेगा। विषम चक्री में कार्बन के अलावा साथ साथ दूसरा कोई एलिमेंट आ जाएगा, जैसे कि पिरिडिन में नाइट्रोजन आ जाता है। और जो होमोसाइक्लिक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जैसे C3H6, C4H8, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दुगनी होती है, चक्र बन जाता है। और एरोमेटिक क्या होते हैं, जैसे कि बेंजीन, C6H6 बेंजीन होता है, ये एरोमेटिक है, ठीक है ना। तो इन दोनों में रिंग जो केवल कार्बन की बनती है। और हेट्रोसाइक्लिक जो विषम चक्री होते हैं, उसमें जो चक्र बनता है उसमें कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन का चार्ट हम लोग बना चुके हैं और उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर हमने इसको रिवीजन कर लिया और इसी के बाद आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय एन एल्किल ग्रुप एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड। एल्किल ग्रुप क्या होता है, एल्किल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और एल्किल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CnH2n और +1 होता है, ये एल्किल ग्रुप होता है। अब ये N के स्थान पर 1 रख दो तो क्या बन जाएगा, CH3, 2 रख दो तो C2H5। और ये अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, इसके साथ दूसरा कोई कंपाउंड या दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते तब कंपाउंड बनता है। जैसे यहाँ OH लगा दिया तो अल्कोहल बन गया, है ना, ये एल्किल ग्रुप। जैसे 3 लगा देंगे तो प्रोपिल हो जाएगा। और यहाँ पर CHO लगा दिया तो एल्डिहाइड बन गया। तो इस प्रकार से ये एल्किल ग्रुप होते हैं और इसमें फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, तब ये एक कंपाउंड, ये एक पूर्ण यौगिक बनता है। इसी प्रकार से इसमें आगे पढ़ते हैं कि जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों सीरीज का पहला जो कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है। तो एल्केन श्रेणी का पहला कंपाउंड कौन सा होता है, मेथेन, CH4। एल्केन श्रेणी का सबसे पहला कंपाउंड कौन होता है, CH4 या मेथेन। एल्कीन श्रेणी का सबसे पहला कंपाउंड कौन सा होता है, C2H4, मतलब एथीन, एल्कीन श्रेणी का। और एल्काइन श्रेणी का प्रथम यौगिक कौन सा होता है, फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होता है, तो होता है एथाइन, C2H2। ये क्या होता है, तो ये एल्केन का प्रथम कंपाउंड मेथेन, एल्कीन का प्रथम कंपाउंड एथीन, एल्काइन का प्रथम यौगिक
एथाइन होता है C2H2 होता है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके प्रथम यौगिक फर्स्ट कंपाउंड कौन से होते हैं वो बता दिए। व्हाट इज मीन्ड बाय कंबुशन, अब दहन से क्या समझते हैं? दहन का मतलब होता है किसी चीज का जलना, और कोई भी चीज जलती कैसे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जलेगा नहीं कोई चीज। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक, मेथेन, एथेन, है ना, मेथेन, एथीन, एथाइन, एल्कोहल, ईथर, किसी को भी जलाएं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये जलेंगे। और कोई भी कार्बनिक यौगिक आप जलाएंगे तो जलने से क्या चीज़ बनेगी? दो चीज़ें कॉमन है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये जरूर बनेगा। साथ में दूसरे यौगिक भी बनते हैं, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक में जरूर बनेंगे। तो दहन का मतलब किसी चीज़ का जलना, कंबशन माने जलना, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे एल्केन को, एल्कीन को, एल्काइन को, एल्कोहल को, ईथर को, किसी कार्बनिक यौगिक, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूर बनेगा, और दूसरे कंपाउंड भी साथ में बनते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें होता है। इसके बाद जो अनसेचुरेटेड होते हैं हाइड्रोकार्बन और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके जलने की विशेषता भी लास्ट टाइम पर डिस्कस कर चुके थे। जो एल्केन होते हैं, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके जलने पर धुआं नहीं होता, स्मोक नहीं होता है, जबकि जो अनसेचुरेटेड होते हैं वो जलते हैं तो उनमें स्मोक उत्पन्न होती है, धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है। और इसके पश्चात व्हाट और एडिशन रिएक्शन, व्हाट और एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती है? एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? एडिशन रिएक्शन का मतलब जिसमें रिएक्टेंट दो हो और प्रोडक्ट एक हो, उसे हम एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं दहन का, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो रिएक्टेंट हैं, तो कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्टेंट दो हैं और प्रोडक्ट एक है, तो ये क्या है? एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया है। तो एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें कि रिएक्टेंट या अभिकारक दो होते हैं और प्रोडक्ट एक होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ जो क्वेश्चंस हैं कार्बन और इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिकों के, तो लास्ट टर्म पर भी डिस्कस किए थे। आज मैंने कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए। आप लोग भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कर डालिए अपनी फेयर कॉपी में, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कल सुबह की ऑनलाइन क्लास में आप हमसे पूछ सकते हैं, और उसको हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए। और जो क्वेश्चन आ गए हैं, अधिकांश क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, वो अपना फेयर कॉपी में नोट करके समझ करके कर लेंगे, याद भी कर लेंगे, ठीक है ना, तैयारी कर लेंगे। और इस चैप्टर में कोई भी चीज़ कोर्स से हटाई नहीं गई है, सभी चीज़ें पूरी पढ़नी है, कार्बन और उसके यौगिक। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक को विस्तार से कई बार रिवाइज करके पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन भी 2 दिन से कर रहे हैं, कल फिर ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।